वेलकम टू द फ्री फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स ऑन दिस वेरी चैनल। यहाँ पे प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी जो लोग बाद में आ रहे हैं। एंड टुडे अकॉर्डिंग टू द कोर्स स्ट्रक्चर जो डिस्क्रिप्शन में है, वी विल डिस्कस इंट्रो टू द स्टॉक मार्केट। काफ़ी एक मिथ बना हुआ है स्टॉक मार्केट सट्टा बाज़ार है, और ओल्ड एजेड लोग, आपके रिलेटिव्स वगैरह भी काफ़ी होंगे, बोलते होंगे स्टॉक मार्केट में मैंने लगाया था और निकाल दिया। एंड द ट्रूथ इज मोस्ट पीपल in fact in the of the older age they invest into stock market। किसी और से सुन के किसी ने कहा यहाँ इन्वेस्ट कर दो तो कर दिया, जैसे ज़रा सा डिप आया निकाल लिया, दैट्स इट, विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज। एंड लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स टुडे एंड ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू मंथ्स जो कोर्स स्ट्रक्चर में होगा वी विल कवर एवरीथिंग इन द फाइनेंशियल लिटरेसी। सो लेट्स बिगिन। लेट मी स्क्रीन रिकॉर्ड कहाँ से होता है यार। ऑल राइट, सो स्टॉक मार्केट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कस करते हैं स्टॉक एक्चुअल में होता क्या है। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ऑल राइट। अब फॉर एग्जांपल हर एक कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल तुम्हारी और मेरी कंपनी है, हमारा ठीक ठीक चल रहा है एंड हमारा आगे स्कोप नहीं है और एक्सपैंड होने का, तब हम क्यों लिस्ट करेंगे। जो कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होती हैं, दो सॉरी फॉर द बार हैंड राइटिंग, दो सारी कंपनीज जिनको पब्लिक से मनी रेस करना होता है। क्यों? क्योंकि उनको और एक्सपैंड करना है और ग्रो करना है। एंड जब आप एक स्टॉक खरीदते हो, आप क्या खरीदते हो मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसके 10 शेयर हैं और एक शेयर की प्राइस है 10 रुपये, तो इफेक्टिवली उसका मार्केट कैप हो गया 100 रुपये। मार्केट कैप मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ ईच शेयर, मतलब कंपनी का टोटल वैल्यू। अब जब उसका मार्केट कैप 10 रुपये हो गया, 10 शेयर हैं 10 रुपये के, सॉरी मार्केट शेयर 100 रुपये हो गया, तो अब मैंने सपोज 2 शेयर खरीदे, तो दैट विल बी इक्वल टू ₹20। तो मैं अब कंपनी का 20% ओनर हूँ, मैंने 20% शेयर खरीद लिया है, मैं उसका पार्ट ओनर हूँ। सबसे पहले मिथ्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। MYTHS। पहली चीज़, क्या स्टॉक मार्केट सट्टा बाज़ार है? बिल्कुल सट्टा लगा सकते हो तुम। ओरिजिनली क्या मानते हैं काफ़ी लोग कि तुमने अगर पैसा लगाया 50-50 प्रोबेबिलिटी है कि या तो बढ़ जाएगा या ज़ीरो मिट्टी में मिल जाएगा। बट अगर तुम आग बंद करके पैसा लगा रहे हो, किसी के सुन के पैसा लगा रहे हो विदाउट एनी नॉलेज एंड रिसर्च, तो 50-50 प्रोबेबिलिटी बिल्कुल है। बट अगर आप प्रॉपरली फंडामेंटली एनालाइज करेंगे, जो बाद में डिस्कस करेंगे इसी सीरीज़ में, पूरे कोर्स में, then the chances of you making money are almost 100%। वॉरेन बफे साहब ने कहा था कि अगर आप थोड़ी सी बेसिक नॉलेज से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड इफ़ यू आर पेशेंट, देयर इज़ नो वे यू कैन लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट, व्हाई टू इन्वेस्ट, व्हाई डू वी इन्वेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके 2 टाइप के ऑडियंस हैं। पहली ऑडियंस होगी जिनको वेल्थ क्रिएट करने का गेम पसंद हो, पर दोज आर वेल्दी पीपल और एटलीस्ट मेंटली वेल्दी पीपल। सेकेंडली, जिससे अपने पैसे की वैल्यू बढ़ा पाए ओवर द ईयर्स, जिससे आपका बाद में जो एक्सपेंसेस हैं, आपके फाइनेंशियल गोल्स, आपको वैकेशन पे जाना हो। अभी काफ़ी यंग ऑडियंस देख रही होगी, बट सम डे मोस्ट ऑफ यू विल मैरी, मोस्ट ऑफ यू विल हैव किड्स, तो उनकी एजुकेशन वगैरह, तब तक तो एजुकेशन का क्या होगा नोबडी नोज, बट वॉट एवर इट इज़। इसलिए भी बिकॉज ऑब्वियसली फाइनेंसेस आर दी कोर टेनेट ऑफ अ वेल्दी, ऑफ अ प्रॉस्पेरस लाइफ, राइट। और यहाँ पे मैं सबसे एक बेसिक चीज़ का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाऊंगा, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इज बेसिकली, हमने 6th-7th क्लास में पढ़ा था CBSE वालों ने। उसका फॉर्मूला होता है, क्या हैंड राइटिंग है भाई तेरी। उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेस टू टाइम। आप हमें नोटिस करोगे टाइम एक्सपोनेंशियल पावर में। सो ऑब्वियसली आपका मनी स्टॉक मार्केट में या जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हो आप, कितने टाइम के लिए रहता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनाता हूँ मैं आपको, ये ट्रू स्टोरी है बाय द वे। US में काफ़ी सालों पहले 1940s के अराउंड एक मैडम थी, वो जॉब करती थी क्लर्क की, एंड शी रिटायर्ड आई थिंक एट 60। शी रिटायर्ड विथ
$21,000। उनके पास इतना सरप्लस था $21,000 का, एंड देन शी इन्वेस्टेड ऑल ऑफ इट इनटू द स्टॉक मार्केट, ओके, एंड शी फॉरगॉट अबाउट इट। 25 ईयर्स बाद उसका अमाउंट हुआ अबाउट 6.2 lakhs। मैं डॉलर्स में हुआ था, मैं यहाँ पे उसमें बात कर रहा हूँ, रुपीज़ में, सिंस इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड फॉर द इंडियन ऑडियंस। एंड गेस व्हाट, 25 साल और बाद क्या हुआ होगा, विच इज टोटल ऑफ 50 years, it became 2.2 crores। So the thing is, obviously next साल कितना स्टॉक मार्केट रिटर्न देगा, I don't know, उसका नेक्स्ट साल कितना देगा, I don't know, nobody knows। बट पिछले 15 साल में इंडिया इज़ अ राइजिंग इकोनॉमी। ये हम अभी अगले 20-30 साल बहुत राइज करने वाले हैं। पिछले 15 साल में निफ्टी, विच इज़ द इंडेक्स, ये क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे। निफ्टी इज़ बेसिकली स्टॉक मार्केट के मूड का रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इट हैज़ रिटर्न अबाउट 11.5 to 12%। सो व्हाट हैपन्स इज, ऊपर मैंने फॉर्मूला दिखाया था ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का। व्हाट हैपन्स इज, दिस इज़ द ग्राफ, ओके। यहाँ पे हम ले लेते हैं अमाउंट, यहाँ पे हम ले लेते हैं टाइम। आप शुरू में इन्वेस्ट करते हो, धीरे 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 ग्रो होता है। कोविड का ग्राफ देखा था आपने, ऐसे राइज हो रहा था। सिमिलरली ये धीरे 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 शुरू होता है एंड देन एकदम स्पीड पे करता है, और जो स्पीड पे करता है ना, दैट इज़ आफ्टर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। दिस इज़ अबाउट 7 years जब आपको डिफरेंस दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये मैंने काफ़ी स्मूथ ग्राफ ड्रॉ किया, ये मैंने इन थियरी ड्रॉ किया है। प्रैक्टिस में क्या होता है, आपका ये धीरे धीरे आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया, कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसे काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं। कभी बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा, कभी राइज फिर फॉल, ऐसे होते होते यू विल गेट देयर। अब हम स्टॉक में एक्सचेंज कैसे करते हैं, खरीदते कैसे हैं। 1980s में 70s में क्या होता था, दलाल स्ट्रीट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक पूरा ट्रेडिंग फ्लोर होता था। काफ़ी लोग ने सीरीज देखी होगी स्कैम 1992, वहाँ पे जाके लोग एकदम भीड़ भसड़ में जाके ट्रेड करते थे, खरीदते थे स्टॉक्स, और एक वो पेपर मिलता था इतना बड़ा। आज के टाइम सब कुछ ऑब्वियसली डिजिटाइज्ड है। सो आपका डीमैट अकाउंट है विच यू कैन ईजिली मेक इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। डीमैट अकाउंट है आपका, एंड देन वो ब्रोकर से लिंक होता है आपका। ब्रोकर काफ़ी सारे हैं, बी ग्रो, अब स्टॉक्स ज़ीरो था। नाउ व्हाट हैपेंस इज, 2 स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के मेजर। वन इज़ BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड वन इज़ NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। These two regulate the buying and selling of shares. Now what happens is BSE और NSE का स्टॉक डिफरेंट जगह लिस्ट होते हैं, ठीक है। BSE और NSE से आप जहाँ भी बाय करते हो, आप यू एक्चुअली बाय फ्रॉम योर ब्रोकर और यू सेल फ्रॉम योर ब्रोकर। द ब्रोकर सेल्स और बायज फ्रॉम BSE और NSE। अब डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है बाद में कवर करेंगे वो आगे वाले वीडियोज़ में। बट द थिंग हियर इज़, स्टॉक का प्राइस पढ़ने में काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टॉक भी छोड़ो, मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं नोटबुक्स बेचता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास 10 नोटबुक हैं, पर मेरे पास कस्टमर 20 है, और ओरिजिनली नोटबुक का प्राइस 10 रुपये था, पर क्योंकि 20 कस्टमर है मेरे पास, मैं उसको 15 रुपये या 20 पे सेल कर सकता हूँ, या मैं और ज़्यादा पे सेल कर सकता हूँ जब तक मेरे पास 10 नोटबुक के लिए 10 कस्टमर हुए। तो सप्लाई एंड डिमांड। तो सपोज डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम है तो प्राइस विल राइज। डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, इट प्राइस विल फॉल। और अगर सेलर्स और बायर्स विच इज़ डिमांड एंड सप्लाई सेम है तो प्राइस विल बी नॉर्मल एज इट इज़। ये सिर्फ मैंने बेसिक टर्म में समझा है। स्टॉक बढ़ने के और काफ़ी सारे रीजन्स होते हैं। अब जब हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा स्टॉक में, तो यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग योर मनी इन अ कंपनी, राइट। अब जब उस कंपनी के पास इतने पैसे आ गए तुम्हारे इससे, एंड यू गेन ओनरशिप इन दैट कंपनी। फॉर एग्जांपल, आपने उस कंपनी के 10% स्टॉक खरीद लिए, यू आर 10% ओनर ऑफ दैट कंपनी। जैसे आप सपोज अपने दोस्त के बिजनेस से पैसे लगाएं, तो यू विल बी अ पार्ट ओनर ऑफ दैट, राइट। सो इफ द कंपनी मेक्स प्रॉफिट, the
value of your money will rise, and if it makes a loss, the value of your money will fall, right? Now the thing is that stock markets are volatile. आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है वाले ऐड में, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। एक चीज़ होती है मार्केट हो गया, ठीक है, हम एक मार्केट को हम एक इंसान जैसे रख देते हैं, मिस्टर मार्केट। अब मिस्टर मार्केट काफ़ी मूडी इंसान है, अब इनका मूड जैसा होगा वो पूरा मार्केट का इंडिकेटर हो गया। पर ये असल में कोई इंसान नहीं है, मैंने पर्सोनिफाई करके बता दिया है फ्रॉम दी बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर फ्रॉम बेंजामिन ग्राहम। सो कभी कभी तो ये होगा कि स्टॉक काफ़ी राइज होगा, एक बबल में है, तो लाइक काफ़ी एरोगेंट हो गए मिस्टर मार्केट की, नहीं मैं बहुत ऊपर हूँ तो मैं ख़रीदना है तो इतने पे ही ख़रीदो। और कभी क्या होगा, मार्केट फॉल होगा तो मिस्टर मार्केट बोलेगा सब कुछ सेल पे है, जल्दी से खरीदो। जैसे आपको याद हो पिछले साल कोविड लॉकडाउन हिट हुआ था मार्च 2020 में, मार्केट कितना फॉल हो गया था, अबाउट 40% फॉल हो गया था। आप अगर अभी सिंपल निफ्टी का भी वो देखें, नॉर्मली बढ़ रहा था पर मार्च के टाइम ऐसे फॉल हो गया था, एंड देन अगेन काफ़ी राइज हुआ। सो द थिंग इज मार्केट्स आर वॉलेटाइल मतलब उतार चढ़ाव रहता है, और उतार चढ़ाव इसलिए रहता है बिकॉज यहाँ पे लोगों के इमोशंस इन्वॉल्व हैं। कैसे आपने देखा हो इतना फॉल क्यों हुआ था, क्योंकि कोविड आया और लोगों ने डर के मारे पैसा निकालने शुरू हो गया, कुछ लोगों ने पैसा निकालना शुरू किया, मार्केट थोड़ा फॉल होना शुरू हुआ और बहुत लोग पैनिक में आ गए। पर जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उसने क्या किया, उसने इस मोमेंट पे उस टाइम पैसा लगा दिया, जितना था उसको उसने लमसम लगा दिया। डू यू नो वाई? बिकॉज इंडिया अगेन इज़ अ राइजिंग इकोनॉमी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा स्टॉक में पैसा बनाना बहुत ईजी, आपको बस बेसिक कॉमन सेंस चाहिए और उसके बाद थोड़ी नॉलेज और चाहिए, विच वी विल कवर लेटर इन दिस कोर्स। फॉर एग्जांपल लॉकडाउन हुआ, हम सबको बता दें कि घर पे हर कोई शॉर्ट्स टी शर्ट और चड्डी बनियान में ही रहेगा। तो सपोज़ आपने तब अगर चड्डी बनियान के स्टॉक्स में, जॉकी में, और क्या क्या, जॉकी तो यूएस ब्रांड है खैर, पर जो भी सारे ब्रांड्स होंगे आपने अगर उनमें इन्वेस्ट किया होता तो इट हैज़ रीजन एज एक्सपेक्टेड। सेम फार्मा वाला, काफ़ी लोगों का ये एक्सपेक्टेशन था कि फार्मा सेक्टर विल राइज एज अ होल, क्योंकि कोविड था, ऑब्वियसली इट विल राइज, वैक्सीन वगैरह आएंगी, मेडिकेशंस बढ़ेगा, एंड इट हैज़ रीजन। अब सिमिलरली नेक्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला एक बूम आने वाला है। सो मैं स्पेकुलेट नहीं कर रहा हूँ, दिस माय ओपिनियन कि आने वाला है, शायद है। वॉट हो गया। अब वाई में एक चीज़ तो हो गई कि आपका पैसा बढ़ गया, ठीक है। सेकेंडली द थिंग इज इन्फ्लेशन, समझते हो आप सब लोग? इन्फ्लेशन वाले कॉन्सेप्ट भी एक डिफरेंट वीडियो आएगा, मैं बेसिक यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे आनंद महिंद्रा, दी ओनर ऑफ महिंद्रा, उन्होंने ट्वीट किया था कुछ टाइम पहले, 1960s में एक कार का प्राइस 10,000 रुपये होता था, आज आपको सबसे बेसिक कार 3-4 लाख रुपए की मिलेगी। सो बेसिकली द थिंग इज महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ का कॉस्ट बढ़ रहा है। जैसे कुछ साल पहले चाय 5 रुपये की आती होगी, अब 10 रुपये की आती है, पहले मैगी 10 की आती थी, अब 12 की आती है। सिमिलरली इन्फ्लेशन इज राइजिंग, एंड इफ यू डोंट बीट इन्फ्लेशन द वैल्यू ऑफ योर मनी इज डिक्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, आपके पास इन्वेस्ट करने के ऑप्शन तो काफ़ी सारे हैं। एक हो गया विद देयर रिस्क एज वेल, एक हो गया स्टॉक मार्केट, एक हो गया रियल एस्टेट, एक हो गया क्रिप्टो, एक हो गया आप एफडी में डाल दो, एक हो गया आप बैंक में रहने दो, ठीक है, एंड मेनी मोर ऑप्शंस। सो द थिंग इज इन्फ्लेशन सपोज 6% है, ठीक है, तो जो इस साल वैल्यू 100 रुपये की है, अगले साल वो वैल्यू 106 रुपये की होगी, मतलब अगले साल का 106 रुपये आज के 100 रुपये के बराबर है। सो वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बीट इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल बैंक आपको 3 से 4% का रिटर्न देता है ऑन एन एवरेज, अगले साल आपका ये मनी तो 103 या 104 हो जाएगा, पर जो ओरिजिनल वैल्यू होगी पैसे की वो 106 होगी। सो आपकी एक्चुअल में आपकी वेल्थ, आपकी वैल्यू, आपका मनी डिक्रीज हो गया है। दिस इज़ वाई यू नीड टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, बिकॉज अगर आप एकदम बेसिक चीज़ में भी इन्वेस्ट करेंगे तब भी ऑन एन एवरेज पिछले 15 साल का स्टार्ट है ये, इट गिव्स अबाउट 11% रिटर्न्स।
तो आपका 6% का इन्फ्लेशन यू आर ऑलरेडी बीटिंग, यू आर ऑलमोस्ट डबलिंग दैट, तो द वैल्यू ऑफ योर मनी विल इंक्रीज एंड दिस इज वाई यू नीड टू इन्वेस्ट। अब एक और चीज़ रिस्क वाला फैक्टर समझाते हैं। एक होता है रिस्क टू रिवॉर्ड। ये हमेशा ट्रू नहीं होता बट थियोरेटिकली 99% जगह पे ट्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको हाई रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है, आपको रिवॉर्ड चाहिए बहुत हाई, तो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करोगे जहाँ पे आपका रिस्क भी हाई होगा। फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसीज आर रिस्की, दे आर वॉलेटाइल, उनका उतार चढ़ाव बहुत होता है पर उनका रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट का रिवॉर्ड थोड़ा कम है बट रिस्क काफ़ी कम है। एंड देन एफडी और बैंक एंड सब का रिस्क बहुत ही कम है, रिवॉर्ड भी बहुत ही कम है। सो दिस इज़ इट। एंड नाउ हाउ डू यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये सिर्फ ये वीडियो देख के स्टॉक में इन्वेस्ट करें। नेवर, एटलीस्ट डू योर ओन रिसर्च। बट हाउ डू यू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़, आपके पास पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होगा, आई एम अज्यूमिंग, उससे आप अपना डीमैट अकाउंट लिंक कर सकते हैं। एंड देन डीमैट अकाउंट लिंक करने के काफ़ी सारे ऐप्स हैं, ग्रो है, GROWW, अपस्टॉक्स, ज़ीरो था, काफ़ी सारे ऐप्स हैं। अब वहाँ पे अपनी डिटेल्स वगैरह एंटर करें, आधार कार्ड वगैरह। मैं ये 3 का नाम ले रहा हूँ बिकॉज ये 3 एकदम ट्रस्टेड हैं, और भी काफ़ी हो सकते हैं। एंड आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह का इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे। काफ़ी फास्ट प्रोसेस है आपका डीमैट अकाउंट ओपन होने का। नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू इज़, यू हैव टू लिंक योर कार्ड इन्फॉर्मेशन, जहाँ से आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके बैंक अकाउंट में है, सो दैट इन्फॉर्मेशन। एंड देन यू कैन ईजिली गो टू वट एवर ऐप यू आर यूजिंग, उसमें आपको जहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो सर्च करिए। एंड देन प्रेस पे, थोड़ा वेरिफिकेशन वगैरह होगा OTP वगैरह का, दैट्स इट, यू हैव इन्वेस्टेड। इससे लिए एक छोटा सा वीडियो बना देंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। मैं पर्सनली ग्रो ऐप यूज़ करता हूँ, कोई एफिलिएशन, कुछ स्पॉन्सरशिप्स वगैरह कुछ नहीं है। अगर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, स्पॉन्सरशिप भी आ जाएगी जल्दी। अब ये था एकदम बेसिक स्टॉक मार्केट का, इस वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे। पूरी फाइनेंशियल ट्रेड सीरीज़ का कोर्स स्ट्रक्चर इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, पहली लिंक होगी गूगल शीट्स की लिंक है वो। And if you thought this was informative, if this helped you at all in the beginning, just like, subscribe if you haven't already, and share with your friends who you might want to help, or your family. And that's it, stay tuned because next video भी ऐसा और डिस्कस करते रहेंगे। अब मैं आगे और डिस्कस करता हूँ कि what are the returns या what are the rewards। जनरली मैं यहाँ पे ग्राफ अटैच कर दूंगा जो ट्रू स्टैट्स हैं। रिटर्न्स ऐसे रहे हैं, दिस इज द स्टॉक मार्केट, द अपर वन इज द स्टॉक मार्केट एंड दिस इज FD, दिस इज बैंक। पहले क्या होता था, FD का काफ़ी ज़्यादा रिटर्न होता था, बट टुडे इट इज़ इवन लेस दैन इन्फ्लेशन। अब अगेन ये चीज़ ऐसे ही स्मूथ नहीं रही है, इसमें भी उतार चढ़ाव ज़्यादा रहे हैं। एंड स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं इन तीनों में से, क्रिप्टो करेंसी में और ज़्यादा होते हैं, बट दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। सो द थिंग इज़, बार बार से आपको लग रहा हो कि 50-50 चांस है कि ये पैसा डाला बन गए या डूब गए, बट नो, वी विल कवर आगे प्रॉपर नॉलेज। अगर आप इन्फॉर्म्ड रिसर्च करके अपनी नॉलेजेबल डिसीजन लेंगे, इट इज़ नॉट अ रिस्क थोड़ा बहुत रहेगा कि लॉन्ग शॉर्ट टाइम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट लॉन्ग टर्म में it will create massive wealth for you. Okay, तो Sensex is a stock market indicator, it is an index, आगे डिस्कस करेंगे वो क्या है। बट द थिंग इज, अगर आपने 1970 में 80 में आपने जब भी Sensex आया था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, पर तब अगर आपने बस 100 रुपये डाल दिए होते तो वो 100 रुपये की आज वैल्यू होती 53,000 रुपीज़ फॉर एवरी 100 रुपीज़, अगर आप बस डाल के भूल गए होते। So that is the power of compounding in the stock market. And India is a rising economy. So
दी कंपनीज आते रहेंगे इंडिया में, बहुत कंपनीज खुलने वाले हैं, हम काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में बूम आने वाला है, हमारे एज के ही हैं 18 20 25 साल के, एंड काफ़ी कंपनीज खुलेंगी, काफ़ी कंपनीज के IPO हो रहे हैं अभी, पेटीएम ने फाइल किया है, जोमेटो का हुआ है अभी. So the stock market is yet to boom even more. And that's it for today's video. I'll meet you on Monday on another video about the next thing in stock market. पूरा course structure description में है. Thank you for watching and bye bye.